चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए हिंदी स्पेशल का वार्षिक परीक्षा 2021 का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसका फुल सॉल्यूशन आज आपको दिखाने वाला हूं। यह क्वेश्चन पेपर आपका सेट ए का है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं सेट ई और सेट बी का भी इस क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन साथ। अगर आपने वह नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा उसका फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में आपको बताऊँगा हिंदी स्पेशल का होगा, इनके हिंदी विशिष्ट का होगा आपका क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन साथ दिखाने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आपको 28 क्वेश्चन है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है। यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। टोटल नंबर ऑफ पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी है। जब आप निर्देश को तब पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल करना है आपको, यानी जितने भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे उन्हें सर्वप्रथम आपको हल करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। इसमें टोटल अंक यानी टोटल अंक आपको 5 प्रश्न का जवाब देने पर आपको 25 अंक मिल जाएंगे। तीसरा है कि प्रश्न क्रमांक 6 से यानी 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना होगा, यानी कि आपकी शब्द सीमा होना चाहिए वह 30 शब्द तक होना चाहिए। चौथा है प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक, यानी कि ये 3 क्वेश्चन होंगे 17, 18, 19, जिसमें कि यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा निर्धारित की गई है 30 से 75 शब्द तक होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाला भी देते हैं, यानी कि फोर्थ वाला क्या कह रहा है, 5वां क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि प्रश्न नंबर 20 से 25 तक, यानी कि ये 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 4 अंक मिल जाएगा, जिसमें शब्द सीमा आपकी 75 से 120 शब्द तक होना चाहिए। छठा है कि प्रश्न क्रमांक 26 एवं 27 के लिए आपको 5-5 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 150 से 150 शब्द यानी कि 120 से 150 शब्द तक होना चाहिए। सातवां है प्रश्न क्रमांक 28 के लिए आपको 10 अंक मिलेगा, जिसमें कि आ के लिए आपको 7 अंक तथा बा के लिए आपको यानी कि 3 अंक मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने ही मोस्ट है। अगर आप क्लास 9 में है तो इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह आता ही आता है और इस बार भी आपके क्वेश्चन पेपर में आया है ये क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि निम्नलिखित कथनों के लिए नहीं कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का दीपक कविता के कवि हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि स्वतंत्रता का दीपक जो कविता के कवि हैं वह कौन है आपका। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही मोस्ट है, अतिथि को आने पर अनुभूति होती है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको क्या आनंद आता है या फिर खेद आता है या फिर निराशा आती है या फिर खेद और निराशा दोनों आती है। तो आप सभी जानते होंगे जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि आनंद आता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है आता ही आता है कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। तो आप सभी जानते होंगे हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा यानी कि एक बार चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तभी तो आपकी चौथे वर्ष यानी जो चौथा साल होता है वह उसे लीप ईयर कहते हैं, जिसमें यानी कि 28 की जगह 29 दिन की फरवरी होती है, तभी आपकी लीप ईयर कहलाती है उसे यानी कि उस तरीके से आपका जो आंसर आना चाहिए यहाँ पर तो 365 दिन 6 घंटे आना चाहिए। फिलहाल कि आपका 365 दिन आपको सही जवाब देना होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है आता ही आता है, इस बार भी आया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि उचित शब्द का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, यानी रिक्त स्थान आपको भरना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड में कि ज्ञान मार्ग की धारा के कवि कौन है। तो आप सभी जानते होंगे ज्ञान मार्ग की धारा के कवि जायसी हैं। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है गंगा नदी की पहली तथा बड़ी सहायक नदी कौन है। तो वही यमुना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप की तलवार अजय विषैली थी नागिन विषैली थी, यानी कि नागिन थी, आपका जवाब आना चाहिए नागिन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सदाचार का विलोम होता है तो वह कदाचार होता है। पांचवा है छंद प्रकार के होते हैं। तो छंद 4 प्रकार के होते हैं, आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है आता ही आता है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान कीजिए, यानी सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने उपस्थित हो चुका है, आपको मिलान करना होगा। तो सुजान किसकी कृति है। तो वह शरद जोशी की है। अंधों का हाथी क्या है। तो अंधों का हाथी घनानंद है। चलना आगे बढ़ना मनुष्य का यह किसका है। तो यह स्वाभाविक धर्म है। भूमि क्या है। तो भूमि धरा का पर्यायवाची शब्द है। रामचरितमानस यानी कि महाकाव्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, यानी कि आपका सेकंड वाले पर चला जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 भी आता ही आता है
कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य और असत्य आपको बताना होगा, यानी कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है आपको इसमें से बताना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि कवि वृंद का पूरा नाम क्या था। तो अभी आप सभी जानते होंगे कि कवि वृंद का जो पूरा नाम था वह वृंदावन लाल वर्मा था। फिलहाल क्या यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बड़े घर की बेटी एकांकी विदा है, कि यह सत्य है, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से जो आपका आंसर आना चाहिए वह आपको मिल चुका है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट आता ही आता है। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि डिठौना किसे कहा गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि डिठौना किसे कहते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फिलहाल कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मांगलिक द्रव्यों में किसे आवश्यक रखा जाता है। सिपाही ने अपना पत्र कहाँ से लिखा था। तो सिपाही ने जो अपना पत्र लिखा था वह सीमा से लिखा था, यानी बॉर्डर से लिखा था। आपका आंसर आ जाएगा बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट है क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि लोकोक्ति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, आप से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है कि रस के कितनी अंग होती हैं। तो आप सभी जानते होंगे रस के कितनी अंग होती हैं, 4 अंग होती हैं या फिर 2 होती हैं। आपका आंसर वह हो जाएगा, आप लिख दीजिए। क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है आता ही आता है। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे कि मीराबाई को कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर आ जाएगा कृष्ण का प्रेम रूपी, यानी प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन है कवित्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया था, यानी जो कवित्री थी उसने बचपन के आनंद को पुनः यानी कि दोबारा से कैसे पाया था। तो आपका जो आंसर आना चाहिए भाई आपको बुक से मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। 7 वाला क्वेश्चन है कि सुजान अनीति करो से भी कवि का क्या तात्पर्य होता है। तो वाला क्वेश्चन है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। तो कोई भी मित्र आपका अगर सच्चा मित्र होता है तो उसकी ये पहचान होती है कि भाई आपका बुरे और इनके और अच्छे यानी कि दोनों ही टाइम आपका साथ देगा। बट जो कुमित्र होगा यानी कि जो बुरा मित्र होगा वही आपका सही वक्त में ही साथ देगा, बट यानी कि जब आप परेशानी में होगे तो आपका कभी साथ नहीं देगा। तो आपका जो आंसर आना चाहिए आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 8 भी आपका मोस्ट है आता ही आता है। कवि ने धरती में क्या बोया था। तो आप सभी जानते हैं कवि ने धरती में पैसे बोए थे, वही चाहता था कि क्या पैसे का पेड़ उगे, इसलिए आपका जो जवाब आ जाएगा कवि ने धरती में पैसे बोए थे, आपका आंसर आ जाएगा यानी पैसे का पेड़ बोया था। अथवा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का दीपक को निषेध का दिया क्यों कहा गया है। यानी जो स्वतंत्रता होती है यानी आज़ादी होती है उसको निषेध का दिया क्यों कहा गया है, आखिर क्यों कहा गया है, आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन 9 है शबरी के आश्रम में कौन आए थे। तो आप सभी जानते होंगे शबरी के आश्रम में गुरु आए थे, वह किस लिए आए थे। तो जो आपका आंसर आना चाहिए वह आपको लिखना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट आता ही आता है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि कवि मन में किस बात के लिए इंगित करते हैं, यानी जो कवि हैं वह क्या सोचते रहते हैं पृथ्वी को देख कर, यानी कि मन में क्या बात यानी कि क्या सोचते रहते हैं, तो वह क्या सोचती हैं आपको बताना होगा। क्वेश्चन 10 भी आपका मोस्ट आता ही आता है। यह इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि जीवन मार्ग में कांटे और कलियाँ क्या होती हैं। जब भी आप यानी सो होते हो, जब आपको यानी कि जब आपको कोई भी खुशी होती है तो आपके वह जीवन मार्ग आपका कलियाँ ही कलियाँ ला देता है। जब भी आप दो होते हो यानी कि परेशान होते हो तो आपका वह जीवन मार्ग यानी कांटे ही कांटे भरा होता है। इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा आपके समझ में आ चुका होगा। तो वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कवि को घर की याद क्यों आ रही थी। फ्रेंड जो कवि है उसको घर की याद क्यों आ रही थी, तो जो आपका जवाब आ जाएगा भाई आपका क्या आना चाहिए आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 11 भी आपका मोस्ट है भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को क्यों अभिमान है। तो क्यों अभिमान है आपको लिखना होगा। तो वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है नदियाँ हमारे जीवन के लिए किस पक्ष को यानी समृद्धि करती हैं, आपको इसका भी लिखना होगा। लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्षी है। तो मैना एक सही पक्षी है, किस तरीके से सही पक्षी है आपको इसका आंसर लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव क्यों मनाया जा रहा था। आनंदी का विवाह किसके साथ हुआ था। अथवा क्वेश्चन है कि मनोहर और रामेश्वरी का क्या रिश्ता था, इसका भी जवाब आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है कविता के कितने पक्ष होते हैं। 4 पक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। क्वेश्चन 15 है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदा देते हैं। तो पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और हमें यानी क्या देते हैं और हमें लकड़ी भी देते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो वाले क्वेश्चन देते हैं कि तत्सम शब्द आपको लिखना है, कोई दो आपको तत्सम शब्द लिखना होगा। क्वेश्चन 16 आपका मोस्ट है कि तद्भव शब्दों को आपको पहचान कर लिखना होगा, यानी कि हस्त है क्या यह तद्भव है, नहीं। हस्त आपका एक तत्सम शब्द है, मिट्टी आपका तद्भव है, मोर आपका तद्भव है, बट मोर का जो तत्सम होता है वह मयूर
होता है। और स्वप्न आपका तत्सम है, हाथ आपका तद्भव है, हाथ का हस्त हो जाएगा तो आपका वह तत्सम हो जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या लिखिए, यानी कि आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी किया है आप अपनी पूरी दिनचर्या लिख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। अंगूठा दिखाना यानी किसी को नीचा, यानी कि किसी को नीचा दिखाना। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। छक्के छुड़ा देना यानी कि हरा देना। जो आपका आंसर आ जाएगा भाई आपको वाक्य में प्रयोग भी करना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची शब्द आपको देना है। तो 2 पर्यायवाची हरि, यानी कि हरि के 2 पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे, यानी कि हरि का क्या होगा, तन का क्या होगा, भूमि का क्या होगा। तो भूमि का धरा हो गया, पृथ्वी हो गया। आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 18 देते हैं कि निम्नलिखित की आपको संधि करना होगी। पौ प्लस अक यानी कि पावक, आपका आंसर आएगा पावक, यानी कि पौ प्लस अक यानी कि पावक। सु प्लस आगत यानी स्वागत, आपका आंसर आ जाएगा स्वागत यानी कि वेलकम। देव प्लस आलय यानी कि देवालय, आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द की परिभाषा आपको लिखना होगी कि वह शब्द जो कि तत्सम हो, यानी कि संस्कृत से हिंदी में लिए गए हों, उसे हम यानी कि तत्सम शब्द कहते हैं। आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, खंड काव्य और महाकाव्य में आपको 3 यानी कि अंतर बताना होगा। तो खंड काव्य क्या होता है, जैसे कि पंचवटी हो गया, वह खंड काव्य है, यानी कि वह बदलता रहता है। बट जो महाकाव्य होता है वह कभी चेंज नहीं होता है। अर्थात जैसे कि रामचरितमानस हो गया, तो रामचरितमानस एक ऐसी किताब है जो कि इनकी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी, वह एक महाकाव्य है। तो वाला क्वेश्चन है आपका मोस्ट है अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा देना है उदाहरण सहित। तो आप सभी जानते होंगे जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति की गई हो तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, कनक कनक के सयोगिनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए बापाए बौराए। तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन 20 भी आपका मोस्ट है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया है। इसकी विशेषताएं भी आपको लिखना होगा, कोई 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन की आपका मोस्ट है, भक्ति काल की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आपको उन सभी को लिखना होगा। इस काल के 4 कवियों के भी आपको नाम लिखना होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपका मोस्ट है, कहानी की विशेषताएं क्या हैं, आपको इसकी लिखनी होंगी, यानी कहानी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि एकांक की 4 विशेषताएं आपको लिखना होंगी, यानी कि जो एकांक की जो विशेषताएं हैं वह क्या क्या हैं आप लिख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित पद्यांश की आपको संदर्भ से यानी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। काज करे कछु और रहमन भंवरी के वह नदी यानी कि शराबत मोर, आपका जो आंसर आएगा वह यानी कि रहीम के पाठ से लिया गया है यह क्वेश्चन। अथवा वाला क्वेश्चन है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथ में यानी चीथड़ों में रानी। तो जो आपका आंसर आ जाएगा तो वह आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश का आपको यानी कि संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर और तन्हाई यानी को और तन्हाई की जरूरत मालूम होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट होता है कि दिन भर का समय उसने यानी कि उसने किसी अच्छे काम में लगाया। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह क्या आएगा आपको लिखना हुआ था। वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, इसकी भावहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं ना पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भावहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य यानी कि मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना